तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आज रक्षाबंधन का दिन है दोस्तों, तो बाइक पे भी राखी बांध दी है। तो आज फिर मैंने सोचा यार आज थोड़ी छुट्टी का दिन, मैंने छुट्टी मारी है तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। तो ऐसे अपने पास ये गाड़ियाँ हैं, एक ड्यूक 390 है, एक 200 है। चलो आपने दूसरे ब्लॉग में शायद देखा हो जो नए हैं उनके लिए। अब ये गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी है, ये देखो जाले लग गए यार। ये देख लो। तो क्या है अभी, ये इतने दिनों से इंजन खुला हुआ था, ये देखिए। अब इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ यार। इसको खुले हुए 1 महीना हो गया है, सब स्क्रू वगैरह भी ढूंढने पड़ेंगे इसके। ठीक है, अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम लोग, जैसे मैं बोल रहा था स्टोरी शुरू होते ही यहाँ से यार। एक्चुअली हुआ क्या था, ऐसा हुआ था कि ये अपना जो पिस्टन की ब्लॉक किट है और ये जो इसके रिंग्स होते हैं ये बिल्कुल ओके थे, और बाई चांस से मैंने इनको निकाल दिया। और हुआ क्या, मैंने जल्दबाजी में इनको फिट किया। अब जल्दबाजी में दिक्कत क्या है यार, दिक्कत ये हो गई, इसमें 4 रिंग्स आते हैं। देखो ये चौथा रिंग है, तो ये इसके अंदर लगता है, अंदर की साइड एकदम। जैसे अभी फिर से निकाल के मैं दिखाऊंगा आपको, जब पूरी फिर स्टोरी बताता हूँ। ये रिंग है, तो ये रिंग मेरे से टूट गया था। हालांकि मैंने इस टूल का यूज़ किया था और ये मैंने फर्स्ट बार यूज़ किया था, तो थोड़ी सी मेरे से गलती होगी। ये बॉटम की साइड से आना था, तो मैंने इस तरफ रखा था। तो हमेशा बॉटम की साइड रखें ताकि जो खिंचावट रहेगी यहीं रहेगी, इस चीज़ का ध्यान देके। तो मेरे से क्या गलती हुई थी, इसको जब मैंने पिस्टन रिंग को ऐसे डाला तो ये जो रिंग है सही ढंग से फिट नहीं हुआ था, तो ये साइड से ऐसे कट गया। अब कटने की वजह से क्या हुआ यार, ये रिंग ख़त्म हो गया। अब इस रिंग की ख़त्म होने से क्या हुआ, मेरे को नया रिंग ही नहीं मिला भाई। जो 3100 रुपये के पिस्टन रिंग हैं इसके, वो मेरे को कहीं से भी मिल नहीं रहे थे, कहीं से भी। मतलब एजेंसी वगैरह से पता कर लिया, उन्होंने मुझे बोला कि भाई पिस्टन मिल जाएगा आपको, पिस्टन ले लो। तो पिस्टन पड़ रहा था दोस्तों 12,000 का। अब 12,000 रुपये खर्च करना भी बहुत बड़ी बात लग रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ, वो भी उसमें 15-20 दिन की वेटिंग पीरियड था। ठीक है, तो अब वेटिंग पीरियड भी 15-20 दिन बहुत होते हैं यार, वो भी कुछ भरोसा नहीं होता है ऐसे। एजेंसी वाले बहुत नाटक करते हैं, KTM वालों में बहुत दिक्कत है इस चीज़ की। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1-1.5 महीना हो गया, गाड़ी खड़ी रही। मैंने कई जगह से ऐसे पिस्टन रिंग्स वगैरह मंगाए, बहुत सारी जगह से। एक और जगह से मैंने पिस्टन रिंग मंगाए थे, वो भी दिखाता हूँ। एक और कुरियर आया ऐसे का मेरा। उसके बाद दोस्तों मैंने ऑनलाइन कहीं से पिस्टन रिंग्स मंगवाए थे। बाइक एक्सप्रेस करके कुछ है, ऐसे साइट है, ये देखिए। इन कंपनी से मैंने मंगाए थे, इंडियन बाइक स्पेयर्स। गलती से भी यहाँ से मत मंगाना है, कर्नाटका से मैंने मंगाए थे। ये लोग इतना बेवकूफ़ बनाने वाले हैं भाई। एक बार इन्होंने पिस्टन रिंग भेजे, तो उन्होंने 5 रिंग भेज दिए जो कि पुराना मॉडल था। तो मैंने उनको बोला पुराना मॉडल वाला मत भेजो। फिर उन्होंने भेज दिया कि बोलते नहीं, मैंने कहा उसको 4 वाला रिंग लग गया। उन्होंने मुझे 1 रिंग निकाला और वही रिंग के 4 भेज दिए मुझे। देखिए ये मेरे भी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं है दोस्तों। ये 4 रिंग भेज दिए, मैं क्या करूँगा इनका बताओ। तो वो मुझे पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं यार। कभी भी अगर आपने ये कर्नाटका से मंगानी है कोई भी चीज़, मैं एक बार फिर से आपको इसका एड्रेस दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। फ्रॉम बाइक स्पेस प्राइम और मोटोमोबाइल्स। तो कभी भी यहाँ से ना मंगाए यार, तो सोच समझ कर, आपका टाइम जाएगा अननेसेसरी। और फिर तीसरी चीज़ बताता हूँ, फिर लास्ट ऑप्शन मैंने क्या किया, फिर ऑनलाइन सर्च करते हुए मैं एक और जगह गया जो कि अपने लुधियाना में है। तो वहाँ से मुझे दोस्तों ये पिस्टन की किट मिली है। और आप प्राइस सुनोगे तो 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाओगे यार। ये देखो यार, वह जो 18,787 रुपया लगाया है मैंने, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से कि सिर्फ मेरे से ये जो पिस्टन का जो रिंग है ये सही ढंग से सेट नहीं हुआ था और ये ब्रेक हो गया था। सिर्फ इसकी वजह से मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, 18,000। अभी जो एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब उसको जो लगाने का टाइम जाएगा, ये सब जाएगा, वो अलग से है। तो मैंने ये नई ब्लॉक किट मंगाई ये KTM की, सिर्फ उस पिस्टन रिंग्स की वजह से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा एक बार इसमें निकाल के किस तरह से पिस्टन रिंग फिट करने हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, खोल रहा हूँ इसको। पिस्टन किट के साथ ये भी रिंग भी मिला है इसका साइड में लॉक करने के लिए। तो इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं ताकि
ये है ब्लॉक किट, ठीक है। इसमें एक साइड ये लगाया हुआ है, तो इसको भी निकालते हैं। एक मिनट, ये है पिस्टन, तो अभी मैं निकालने लगा हूँ। बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टन है, तो पिस्टन को निकालता हूँ मैं। और ये देख लो भाई, ओल्ड पिस्टन और ब्रांड न्यू पिस्टन, ठीक है। नंबर तो यार सेम ही लिखे हुए हैं, अब क्या पता ओरिजिनल ही होगा। तो निकालता हूँ इसको, बिल्कुल ध्यान से निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिट भी करने हैं। पिछली बार मुझे फिट करते हुए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये देख लो यार, चलो निकाल दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, ये दोस्तों वैसे तो सेट ही हुआ था। ये देखिए साइड पे बिल्कुल सेट हुए पड़े थे। रीज़न क्या है देखिए, मैं एक बार फिर से निकाल भी देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। ये देखिए जो एन वाला रिंग आएगा सबसे ऊपर आएगा। अगर आपसे बाई चांस हिल भी गए हैं तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पिस्टन इस ढंग से लगे हुए, देखो एरो लगा था। ये इनटेक वाली साइड के जो कट होते हैं बड़े होते हैं, अगर ये एरो मिट जाए तो। और ये एग्जॉस्ट वाली साइड में जो कट होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर वाला है कंप्रेशन रिंग 2 हैं, और नीचे वाला है ऑयल सेपरेटर रिंग। कुछ और नाम से भी बुलाते होंगे, तो देख लेना यार गूगल करके। करना क्या है, ये एक सीधी लाइन लगा ली, एक ऐसे पूरा 90 डिग्री में प्लस बना लिया। अब क्या होता है, प्लस का जो सेंटर लाइन है अगर हमने 120 बनाना है तो ऑटोमेटिक 120 ऐसे करके बन जाएगा। दिखाता हूँ, मार्कर से मार्क करके दिखाता हूँ। ये लो मैं शेडो से ही बता देता हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये प्लस बन रहा है ना, ऐसे प्लस बना लें यार। इसमें मैंने बनाया है नहीं है, ये शेडो से दिखा रहा हूँ कि ऐसे प्लस बना ले, जो बीच का एरिया आएगा वो आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार रिंग को निकाल के भी दिखा देता हूँ कि कैसे है। ये दुकान सब ठीक ठाक रखना भाई, तो सच्चे पातशाह जी मेरे ऊपर याद रखे हो। अरे 18,000 की आइटम है, सिर्फ एक रिंग के लिए लेनी बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार। थोड़ा सा पैसा डालूंगा तो कोई और चीज़ भी ले सकता था मैं, तो एक रिंग के लिए इतना पैसा लगाना बहुत ज़्यादा है यार। ले लो भाई, निकल गया। तो फिलहाल अब निकालने का कोई मकसद तो है नहीं, बस इसको देखो। एक नाम और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ई टॉप लिखा हुआ है यार। अभी पता नहीं है विजिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक इसको घुमाता हूँ फिर शायद ये आपको विजिबल हो पाए। ये देखिए ई टॉप लिखा हुआ है। कहाँ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों छोटा सा ई टॉप। फोकस करवाता हूँ मैं, वो जा भी फोकस। ये देखिए लिखा हुआ है छोटा सा ई टॉप दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता यार फोकस कैसे होगा या तो फ्लैश। ये देखिए ई टॉप, तो ये टॉप पे आएगा जो सबसे ऊपर जिस पे एन लिखा हुआ है। ये देखिए एन लिखा हुआ है, और ये जो नीचे वाला है जिसको मैं ऑयल सेपरेटर रिंग बोल रहा हूँ, इस पर भी ई टॉप लिखा हुआ है। ये देखिए ई टॉप, ये दूसरे का ई टॉप दिखाता हूँ। ये देखिए ई टॉप, इस पर भी लिखा हुआ है ई टॉप, और तीसरे वाले में एन लिखा हुआ है। ये देखिए, ठीक है। ये चीज़ को देखकर अब हम सेट करते हैं इसकी डिग्रीज़ को। डिग्रीज़ आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब। डिग्रीज़ का सेट करने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा एग्जॉस्ट की साइड है, तो इसको भी देख लें। इसकी टाइमिंग चैन जो होती है राइट साइड में होती है अपनी KTM ड्यूक की। तो अपना ये जो है एग्जॉस्ट वाला साइड आएगा इस तरफ आएगा, मतलब पिस्टन ऐसे लगेगा। तो अपना अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, अभी हमने क्या करना है, इसको फिट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके जो रिंग्स हैं वो सही डायरेक्शन में सेट करने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जो सबसे नीचे वाला रिंग है, नीचे वाले रिंग से शुरू करते हैं। वो मैंने किया है एग्जॉस्ट की साइड, बिल्कुल ये इधर से इधर, ठीक है, एग्जॉस्ट वाली साइड। और जो उसके अंदर वाला स्प्रिंग या जाली वाला रिंग है वो जस्ट इसके ऑपोजिट इधर आएगा। मैं निकालना नहीं चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है यार दोस्तों। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 18,000 खर्चना इज़ नॉट ए ईजी जॉब फॉर मी। देन उसके बाद क्या है, ये साइड वाला रिंग आएगा इस तरफ लेफ़्ट साइड में। कैसे आएगा, ये ऐसे प्लस बना लें, ये ऐसे। ये शायद ऑयल से आपको थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, मैंने ऑयल से बनाया है। तो ये देखिए ऐसे प्लस बना लें। प्लस में जो देखिए ऐसे करके ये लो वन पूरा ये मैंने बना दिया है। वैसे ये शेडो दिखानी मेरे लिए मुश्किल है। ऐसे किया, फिर 90 के बीच में आएगा, ऐसे आ गया, ठीक है। ये ऐसे आया, ऐसे आया, यानी 120 डिग्री बन जाएगा।
यहाँ से 120 का कैसे गैप हो गया, सिंपल सी बात है, जो सेकंड रिंग आएगा 120 का सेम इसका अंदाज़ा ले लें। अगर ये सेंटर है तो ऑब्वियस इसके आसपास से आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड रिंग को इसके आसपास रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया सेकंड रिंग आ गया। मैं तीसरे रिंग की बात कर रहा हूँ, जो टॉप पे रहेगा उसको भी इसके दूसरे एंड पे रखेंगे। इन तीनों का जो डिफरेंस आ गया 120 डिग्री आ गया, ऑटोमेटिक ही 120 डिग्री आ गया। ये देखिए, इसको भी 90 डिग्री के जस्ट बीच में, जैसे ये इसकी एज बन रही है जस्ट इसके पास रख दिया मैंने, और इधर से भी इसकी जो एज बन रही है, जो सेकंड रिंग है वो उसके पास रख दिया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे रिंग। फाइनल पोजीशन ये है, ये एग्जॉस्ट आ गया, ई टॉप जो नीचे वाला है सबसे वो यहाँ आ गया, सेकंड वाला यहाँ आ गया, 120 डिग्री के डिफरेंस में आ गया। अब मैं करने लगा दोस्तों इसमें फिट। अब फिट करने के लिए क्या करना है, ये फिट आएगा ऐसे करके। तो फिट करने के लिए अब मैं क्या करने लगा हूँ, मेरे पास एक टूल भी है, नहीं है टूल तो बिना टूल के भी सब लोग फिट कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ। मैं इस बार फिर से टूल से ही करूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़िद्दी हूँ कि हाँ मैंने करके ही रहना है, टूल से ही करना है। टूल में पिछली बार गलत लगा बैठा था। ठीक है, तो इसमें अच्छे से ऑयल वॉयल लगा लें, ब्लॉक किट में भी अच्छे से ऑयल लगा होना चाहिए। तो ऑयल मैंने लिया हुआ है पहले से ही, अच्छे से ऑयल लगा लें यार, इसमें कोई भी लापरवाही चलेगी नहीं। तो ये चीज़ सोच के, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। इसको साइड रख के पहले अच्छे से इस पर ऑयल लगा लें। देन उसके बाद इस पर भी अच्छे से ऑयल आना। याद रखिएगा, जहाँ ये पोर्शन छोटा होता है उस तरफ रखना है। ये मैंने गलती कर दी थी, इस तरफ रख के जिसका मुझे मतलब जिसका नुकसान मुझे सहना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ का गलती ना करें यार। मैं तो चलो रिस्क ले लेता हूँ यार, चलो किसी को भी अगर घर पे काम करना है तो सीख जाएँ तो उसके लिए, लेकिन आप ये गलती ना करें। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप पिस्टन पे जब डालने लगेंगे, इनके रिंग्स पे भी आपको ऑयल डालना है, याद रखिएगा दोस्तों। इनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और वीडियो वगैरह स्किप मत किया करो दोस्तों। कई बार हम लोग को भी कई चीज़ें याद जो आती हैं वीडियो के बीच में ही आती हैं। ये लो लगा दिए अच्छे से, भर भर के थोड़ा तेल लगाएं। ये मेन चीज़ है, गाड़ी की जो लाइफ है सिर्फ पिस्टन और ये इंजन पे डिपेंड होती है। गरारी वारी पे होती है पर उतना नहीं होती जितनी इस पर रहेगी, क्योंकि अगर इंजन चलेगा तो बाकी बॉडी के और पार्ट्स भी चलेंगे, याद रखना दोस्तों। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले ये करने के बाद हमें इसमें फिट करना है इसको। इसका भी मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी थोड़ा लूज़ करके देखो एकदम इसके और बड़ा कर लेते हैं इसको। और ये तीखा बहुत है दोस्तों, इसका जब काम करें ना बिल्कुल ध्यान से करें। बहुत तीखा है, आपका हाथ कट सकता है इस तरह से सोच के। यानी तो कुछ भी काम करने से पहले यार थोड़ा सा यानी मतलब अलर्ट रहें, मतलब कुछ भी काम करें अलर्ट रहें। इतना सा मेरा मकसद है बोलने का। कोई भी काम करें अलर्ट रहिए आप। तो ये लो डाल दिया। अब मुझे करना है टाइट, अच्छे से नीचे लगा होना चाहिए। अब इसको टाइट कर दें। टाइट भी उतना करें कि इसमें पिस्टन इजीली मूव करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी मैं टाइट कर रहा हूँ। जैसे आपको पता लग जाएगा कि साइडों से इसके किनारे टाइट होने शुरू हो गए, उस हिसाब से। ये बहुत मेजर काम है, इसमें बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी है, याद रखिएगा दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं का मतलब ज़रा सा भी इसमें रिस्क ना ले इस काम में। तो बहुत सीरियस काम है ये। ठीक है, नहीं तो आपको भी मेरी तरह काफ़ी नुकसान का मतलब सहना पड़ सकता है। ऐसे करके सिंपल थोड़ा सा बाहर आ गया पिस्टन तो ऑब्वियस है ऐसे लगेगा। एग्जॉस्ट वाली साइड अपनी ये है, तो मैं बताता हूँ कैसे करके लेके आना है। अब मैं बताता हूँ, एक हल्की सी या हैमर लेके आता हूँ। रुकिए आप ज़रा दोस्तों, मैं हैमर लेके आया हूँ। तो ये तो बहुत हैवी वाली हैमर है, ये शायद इससे टकरा जाएगी कैमरे से। नहीं चलो फिर भी देखता हूँ मैं। थोड़ा लॉन्ग व्यू कर देता हूँ। थोड़ा इसको आगे कर लेता हूँ तो सच्चे प्रश्न।
लीजिए गया पिस्टन। आई होप ये सही हो। इसको थोड़ा नीचे ले जाएं, थोड़ा चोट करके। ठीक है, इस तरह से दोस्तों काम करना है। और इसको थोड़ा सा और बाहर लाना पड़ेगा, वो बाद में ले आते हैं। इसका रीज़न क्या रहेगा, ताकि हमें उसकी पिन लगाने में इजी रहे। ठीक है, ये दोस्तों अपना पिस्टन का काम तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक साइड की पिन तो लगी होती है, एक साइड की पिन तो लगी है, दूसरी साइड की पिन लगानी है हमें। ठीक है, वो पिन साथ में मिली हुई है। तो इस तरह से बिल्कुल सावधानी से यार, ये हैमर यूज़ किया था मैंने, ये शायद कैमरे में पूरा नहीं था। लकड़ी से चोट इसलिए मारते हैं ताकि लोहे का पार्ट डैमेज ना हो, या तो नायलन से भी आप मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो में कर रहा हूँ पॉज।